चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहने और बाइकॉट से गुरेज का मशवरा दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने PTI वक्त को बताया कि अगर तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आखिरी इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती थीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात में PTI वक्त ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कैद बानी PTI और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजिन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दफा में 5000 छांटियाँ करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा, हमने यूक्रेन जंग पर खजाना खर्च किया। आलमी मुखालफत पर सदर ट्रंप का गजा इनखला तजवीज़ पर यू टर्न। अमरीकी सदर ने कहा है कि गजा पट्टी के हवाले से मनसूबा साज गार है, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं करूँगा, सिर्फ मनसूबे की सिफारिश कर सकता हूँ। PTI के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक उमर अयूब ने कैद इमरान खान, दीगर रहनुमा और कारकुनान को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन न हो सके। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि मौशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा, पार्टी क़यादत और कारकुनान के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला को हिरासा किया जा रहा है। मुल्क का इक्तिसादी इस्तेकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसिर है। उनका मौक़िफ़ था कि PTI के इज्तिमा और इजहार राय के हक को दबाया जा रहा है। मुलाकात में PTI के रहनुमाओं ने मुल्क में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आज़म ने पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाना जाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए 2 तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। भारतीय टीम आज दोपहर ICC अकेडमी दुबई में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान टीम शाम में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और भारतीय कप्तान मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। जुमे को भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग की। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, अगले मैच में भी कोशिश करेंगे कि भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फ़खर जमान के इंजर्ड होने से टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया गया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। बदउनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मज़ीद रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वाजिबुल अदा टैक्स की एक पाई अवाम की अमानत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अबूधाबी में अमराती हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। अमराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का इयादा।
कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनील हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर हमने शरीक मुलजिम को गिरफ्तार किया और शरीक मुलजिम से की गई तफ्तीश की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। हमने शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुलजिम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है और इन्हीं बयानात की बुनियाद पर हमने खून के नमूने हासिल कर लिए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अब हमने लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद मजीद पेशरफ्त करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी का 3 तलवार चुरंगी कराची पर एहतजाज, शम्मे रोशन इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की खबर कुशाई, मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से 11 नमूने हासिल। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग लिया। कराची के इलाके सोराबगोट छोटा गबूल में फायरिंग, FIA सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मजामत का मालूम होता है। कराची के इलाके सुरजानी बरोही गोट में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरूब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। कोयटा के बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 5 माली सालों के दौरान 4 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। बेज़ाब्तियाँ अद्वियात की खरीदारी, ठेकों, टैक्सेस समेत दीगर मद में की गईं। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की मद में 1 अरब 16 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ हुईं। कुत्ते के कांटे से बचाव की वैक्सीन महंगे दामों खरीदी गईं। मकामी सतह पर अद्वियात की खरीदारी में 95 लाख से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट। एक्सरे फिल्म्स की खरीदारी में 73 लाख रुपए से ज़ायद की इजाफी अदायगी की गई। माली बेज़ाब्तियाँ 2017 से 2022 के दौरान हुईं। CDWP ने 49 अरब 31 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। 19.96 अरब रुपए के मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक भेजने की सिफारिश। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल्स के क़याम की मंजूरी दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान के 81 देहात को गैस फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। बनू यूनिवर्सिटी के लकी मरवत कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू यात्रियों का वफ्द 25 फरवरी को कटास राज पहुंचेगा। भारतीय हिंदू यात्री कटास राज में अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाएंगे। तर्जुमान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक महाशिवरात्रि त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब भी जाएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, काले क़वानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना ही हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हुकूक़ की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया और पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज रवायती हरीफों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मध्य मुकाबला आएंगे। मैच दोपहर 2 बजे कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज ICC एकेडमी और पाकिस्तान टीम दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। और गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली मगवियों को रिहा करेगा। तबादले में 602 फ़लस्तीनियों की रिहाई का भी इम्कान है। हमास ने इसराइली मगवी खातून शेरी बेबस की लाश हवाले कर दी।